ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाली के टूटने से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका भरोसा डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। इस कहावत में एक गहरा सबक छिपा है। हमें अपनी सफलता के लिए बाहरी चीजों या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। असली ताकत बाहरी सहारे में नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बहुत गहराई से 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक के समय को समझने वाले हैं। यह महीना कोई मामूली महीना नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे ग्रहण योग के खत्म होने का महीना है। साथ ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े और शक्तिशाली योग बन रहे हैं जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को एक नई दिशा देने की ताकत रखते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए इस दिलचस्प ज्योतिषीय सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि ये ग्रह आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों, इस एक महीने की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उन 3 सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं को समझना होगा जो इस समय की नींव रख रही है। यही 3 घटनाएं आपके आने वाले 30 दिनों के सुख, दुख, अवसर और चुनौतियों को तय करेंगी। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है एक बड़े ग्रहण योग का अंत। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके दूसरे घर में, जिसे ज्योतिष में धन, परिवार और आपकी वाणी का घर माना जाता है, वहां ग्रहों के राजा सूर्य छाया ग्रह केतु के साथ बैठे थे। सूर्य आपके धन के मालिक हैं। जब धन का मालिक ही ग्रहण में हो तो जीवन में पैसों की आवक रुक जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। परिवार में बिना किसी वजह के तनाव और कलह का माहौल बन जाता है। आपकी अपनी बोली भी आपका साथ नहीं देती। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ये नकारात्मक सूर्य केतु ग्रहण योग तुरंत खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने आपके फाइनेंसेस के पाइप से रुकावट हटा दी हो। ये इस महीने की सबसे बड़ी राहत है। दूसरी बड़ी घटना है एक बहुत ही शुभ बुधादित्य राजयोग का बनना। 17 सितंबर को सूर्यदेव आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। तीसरा घर आपके साहस, पराक्रम, मेहनत और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। यहां पर ग्रहों के राजकुमार बुध पहले से ही अपनी सबसे पसंदीदा और उच्च राशि कन्या में मौजूद है। जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, जिसे ज्योतिष में एक राजयोग का दर्जा दिया गया है। यह बुद्धि और अधिकार का मेल है। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हिम्मत के साथ अपने सोचे हुए कामों को पूरा भी करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है शनि सूर्य का समसप्तक योग। यह एक बहुत ही तीव्र ज्योतिषीय स्थिति है। इस पूरे महीने सूर्य आपके तीसरे घर में रहेंगे और वहां से सीधी 180 डिग्री की नजर आपके 9वें घर पर डालेंगे, जहां कर्मफलदाता शनिदेव पहले से ही बैठे हैं। ज्योतिष में सूर्य राजा हैं, प्रकाश हैं, आपकी आत्मा है। वही शनि प्रजा है, अंधकार है, कर्म है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी स्वाभाविक दुश्मन है। जब ये दोनों एक दूसरे को सीधे देखते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव वाले नतीजे मिलते हैं। ये योग आपके भाग्य को सक्रिय करेगा, लेकिन साथ ही आपके पिता, आपके गुरु और आपके बॉस के साथ आपके रिश्तों की परीक्षा भी लेगा। तो कुल मिलाकर यह महीना एक बड़ी आर्थिक घुटन से मुक्ति, बुद्धि और साहस के एक नए संगम और भाग्य के साथ एक सीधे टकराव या कह सकते हैं एक संवाद को दिखा रहा है। चलिए अब इसे जीवन के हर पहलू पर और भी विस्तार से समझते हैं। कर्क राशि वालों, अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां आपको सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है। आपका पैसा, आपका परिवार और आपकी बोली। जैसा मैंने बताया, 17 सितंबर तक सूर्य केतु का ग्रहण योग आपके दूसरे घर में था। इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। दूसरा घर आपकी जमा पूंजी का, आपकी सेविंग्स का है। जब इस घर का मालिक सूर्य ही कमजोर हो तो बचत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ ही जाता है कि महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। ये घर आपके परिवार का भी है। इस योग के कारण परिवार में एक अजीब सा तनाव, गलतफहमियां और शांति की कमी आपने जरूर महसूस की होगी। 17 सितंबर को जैसे ही ये योग टूटेगा, आप एक फौरी बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा जैसे आपके ऊपर से कोई बोझ उतर गया है। रुके हुए पेमेंट्स आने का रास्ता खुल सकता है। पैसा कमाने के नए मौके आपको दिखने लगेंगे। परिवार में जो तनाव था वो कम होने लगेगा और माहौल में सुधार आएगा। अब आपके धन भाव के स्वामी सूर्य अपने से दूसरे घर यानी आपके तीसरे घर में चले गए हैं। ज्योतिष में यह धन के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। यह दिखाता है कि अब आपका धन आपके पराक्रम से आएगा। आपकी मेहनत, आपकी बातचीत, आपका हुनर, आपकी छोटी यात्राएं, इन सब चीजों से आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कंटेंट बनाते हैं या मार्केटिंग और सेल्स में हैं, तो ये महीना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। यहां एक और बहुत सुंदर योग बन रहा है। आपके 12वें घर यानी खर्चों और विदेश के घर के मालिक बुध है। वो तीसरे घर में उच्च के होकर सूर्य के साथ राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके फालतू के खर्चे अब रुकेंगे। अब आप पैसा खर्च भी करेंगे तो अपनी स्किल्स बढ़ाने पर, किसी फायदेमंद यात्रा पर या किसी ऐसे काम पर जो भविष्य में आपको फायदा देगा। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। शनि, जो आपके 8वें घर यानी अचानक होने वाली घटनाओं के घर के भी मालिक हैं, वो सूर्य को देख रहे हैं। इसलिए शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टेबाजी में बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें। धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आपके करियर की। ये महीना काम के मामले में आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में ले आएगा। सबसे पहले आपकी नौकरी की सुरक्षा की बात करते हैं। आपके 10वें घर यानी करियर के घर के मालिक मंगल है। मंगल इस दौरान अपने ही 10वें घर को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उस घर की रक्षा करता है। यह आपके लिए एक कवच या सेफ जोन जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने टारगेट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और आपकी नौकरी पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बहुत कम है। इस समय का असली चमत्कार आपको तीसरे घर में बने बुधादित्य राजयोग से मिलेगा। तीसरा घर आपकी वर्किंग स्किल्स का होता है। बुध आपकी बुद्धि और विश्लेषण करने की क्षमता है और सूर्य आपका आत्मविश्वास और अधिकार है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आप अपने काम में महारत हासिल करते हैं। आपकी प्रेजेंटेशंस, आपके ईमेल्स, आपकी क्लाइंट मीटिंग्स, सब में एक अलग ही असर होगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे। लेकिन अब आते हैं इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती पर, सूर्य शनि का समसप्तक योग। इसे अपने ऑफिस के संदर्भ में समझिए। सूर्य हैं आपके सीईओ, आपके बॉस, आपकी मैनेजमेंट, और शनि है आप यानी कर्मचारी जो मेहनत कर रहा है। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो टकराव की स्थिति बनती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके काम को पहचान नहीं मिल रही। आपके बॉस आपकी छोटी छोटी गलतियां निकाल सकते हैं। आपके और आपके सीनियर्स के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। मेरी आपको बहुत पक्की सलाह है कि इस एक महीने किसी भी बड़े अधिकारी से सीधे टकराव में ना उलझे। अगर आपको कोई बात गलत भी लग रही है तो उसे सही समय और सही शब्दों के साथ कहें। धैर्य और कूटनीति से काम लें। आपका काम खुद बोलेगा। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत अच्छी संभावनाएं मना रहा है। अपने प्रयास दोगुने कर दें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कर्क राशि की उन गृहिणियों से, उन होम मेकर्स से जो अपने घर की दूरी हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। चलिए देखते हैं कि ये ग्रह गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। पहला, घर के बचत और पारिवारिक शांति में सुधार आएगा। आपके लिए सबसे बड़ी राहत 17 सितंबर को आ रही है। पिछले कुछ समय से जो दूसरे घर में सूर्य केतु का ग्रहण योग था उसने यकीनन आपके घर के बजट को बिगाड़ दिया होगा। अचानक आने वाले खर्चों ने आपकी सारी बचत खत्म कर दी होगी और परिवार में एक तनाव का माहौल बना दिया होगा। अब इस योग के खत्म होते ही आपको सबसे पहले मानसिक शांति मिलेगी। घर के खर्चों को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मनमुटाव भी दूर होने लगेगा। दूसरा, खुद के लिए नई ऊर्जा और नई शुरुआत। आपके तीसरे घर में जो बुधादित्य राजयोग बन रहा है
वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। आप अपने घर को और भी कुशलता और समझदारी से मैनेज करेंगी। ये योग आपको अपने लिए कुछ नया करने की प्रेरणा देगा। हो सकता है आप कोई नई हॉबी शुरू करें, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या कोई ऐसा हुनर सीखें जिसे आप बहुत समय से सीखना चाहती थीं। आपकी बातचीत बेहतर होगी, जिससे आप अपनी बात परिवार के सामने और अच्छे से रख पाएंगी। तीसरा, पति और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों पर ध्यान दें। इस महीने मंगल की दृष्टि आपके 7वें घर पर है, जो आपके पति के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस या नोकझोंक करवा सकती है। आपके पति के स्वभाव में भी थोड़ी आक्रामकता बढ़ सकती है। साथ ही सूर्य और शनि का आमना सामना परिवार के बुजुर्गों, खासकर ससुर पक्ष के साथ कुछ वैचारिक मतभेद दे सकता है। मेरी सलाह है कि इस समय शांति और धैर्य से काम लें। 19 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ेगी, तो पति के साथ संबंधों में मिठास अपने आप लौट आएगी। चौथा, बच्चों की चिंता और समाधान। आपके 5वें घर यानी संतान के घर के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक आपके 4थे घर में रहेंगे। ये स्थिति बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता की कमी ला सकती है या उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी बना सकती है। आपको उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना होगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपने ही घर 5वें भाव में चले जाएंगे, तो बच्चों की परफॉर्मेंस में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। और 5वां, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। 19 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 12वें घर में है, जो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे वजन बढ़ना या आलस्य दे सकते हैं। मन में बेवजह की चिंताएं भी रह सकती हैं। लेकिन 19 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति आपके लग्न यानी आपके खुद के घर में आएंगे, आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसलिए अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इस पूरे महीने का केंद्र बिंदु आप खुद होंगे। सूर्य और बुध का तीसरे घर में आना आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तीसरा घर एक उपचय भाव होता है, यानी समय के साथ ग्रोथ देने वाला घर। यहां सूर्य का आना आपके अंदर साहस, वीरता और जोखिम लेने की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। जिन कामों को करने से आप पहले डरते थे, अब आप उन्हें हाथ में लेंगे और पूरा भी करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको इस महीने दोगुनी सावधानी रखनी होगी। पहला कारण है सूर्य शनि का आमना सामना। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों, आंखों और हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि हमारे शरीर में नसों, पैरों और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों दुश्मन आमने सामने होते हैं, तो इनसे जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे हड्डियों या जोड़ों में दर्द, त्वचा पर कोई एलर्जी या रैश, शरीर में पित्त बढ़ना, एसिडिटी या फूड इन्फेक्शन की समस्या। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स या पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा कारण है 19 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें घर में होना। 12वां घर अस्पताल, खर्चों और नींद का होता है। यहां बृहस्पति का होना पहले से ही वजन बढ़ने, फैटी लिवर, पाचन संबंधी समस्याओं या नींद की समस्या को दर्शा रहा है। इसलिए इस पूरे महीने अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर के तले भुने खाने से बचें, पानी खूब पिए और किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। यह समय अच्छी आदतें बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं। रिश्तों के मामले में यह महीना आपको कई रंग दिखाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंधों की। सूर्य एक राजसी और अहंकारी ग्रह है। जब वो तीसरे घर यानी भाई बहनों के घर में आते हैं, तो अनजाने में ही आपकी बोली में एक अधिकार का भाव आ सकता है, जो आपके भाई बहनों या करीबी दोस्तों को चुभ सकता है। छोटी छोटी बातों पर मैं सही हूं वाली स्थिति बन सकती है। यहां आपको अपने अहंकार को किनारे रखकर रिश्तों को संभालना होगा। शादीशुदा जिंदगी के लिए समय थोड़ा परीक्षा लेने वाला है। आपके 7वें घर यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर के मालिक शनिदेव हैं, जो सूर्य से सीधे देखे जा रहे हैं। ये एक क्लासिक ईगो क्लैश की स्थिति है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। दोनों को लगेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें घर पर है, जो बातों में आक्रामकता और अधीरता घोल सकती है। यहां समाधान क्या है? समाधान है बृहस्पति। 19 अक्टूबर के बाद जब गुरु आपके पहले घर में आकर सीधी दृष्टि आपके 7वें घर पर डालेंगे,
तो यही सारी समस्याएं जादू की तरह सुलझने लगेंगी। गुरु ज्ञान है, समझदारी है। वो आपके रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य लेकर आएंगे। तब तक आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी 19 अक्टूबर के बाद का समय बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा, जब गुरु की 5वीं दृष्टि आपके प्रेम के 5वें घर पर पड़ेगी। ये पुराने मतभेदों को सुलझाने और रिश्ते को मजबूत करने में मदद करेगी। और जो दंपत्ति संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये महीना खासकर 19 अक्टूबर के बाद बहुत ही शुभ और सहयोगी रहने वाला है। अंत में बात करते हैं भाग्य, धर्म और यात्रा की। ये इस महीने का सबसे गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव क्षेत्र है। आपका 9वां घर, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, वहां न्याय के देवता शनि विराजमान है। शनि जब भाग्य स्थान में होते हैं तो भाग्य को बहुत अनुशासन और मेहनत के बाद ही फलने फूलने देते हैं। वो भाग्य में देरी करते हैं, उसे नकारते नहीं हैं। अब इस महीने आपके 3रे घर यानी पराक्रम स्थान से सूर्य की सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आपका पराक्रम आपके भाग्य को जगाएगा। सूर्य का प्रकाश शनि द्वारा लगाई गई रुकावटों और आलस्य पर पड़ेगा और उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जो काम भाग्य के भरोसे अटके थे, अब वो आपके प्रयासों से पूरे होंगे। अगर कोई शुभ कार्य जैसे घर खरीदना या शादी भाग्य की वजह से रुका हुआ था तो अब उसे गति मिलेगी। लेकिन इस योग का एक और पहलू है। 9वां घर आपके पिता और गुरु का भी होता है। सूर्य शनि का ये टकराव आपके पिता के साथ वैचारिक मतभेदों को जन्म दे सकता है या उनकी सेहत को लेकर आपको चिंतित कर सकता है। आपको इस समय अपने पिता और अपने गुरुओं का पूरा सम्मान करना है और उनकी सलाह को सुनना है, भले ही आप उससे सहमत ना हो। यात्रा के लिए यह महीना बहुत ही प्रबल योग बना रहा है। 3रा घर छोटी यात्राओं का है। बुध जो 12वें घर यानी विदेश के स्वामी हैं वो भी यही हैं, और 9वां घर लंबी और धार्मिक यात्राओं का है। इन सब पर ग्रहों का प्रभाव ये निश्चित करता है कि काम के सिलसिले में छोटी बड़ी यात्राएं और संभवतः विदेश यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, चलिए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार समझ लेते हैं ताकि आप मुख्य बातों को याद रख सकें। सबसे पहली बात, आर्थिक राहत। 17 सितंबर से आपकी सबसे बड़ी चिंता यानी धन और परिवार से जुड़ा तनाव समाप्त हो रहा है। धन प्रवाह के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरी बात, पराक्रम में वृद्धि। आपके आत्मविश्वास और साहस में जबरदस्त वृद्धि होगी। अब आप सिर्फ योजनाएं नहीं बनाएंगे बल्कि उन्हें पूरा भी करेंगे। तीसरी बात, भाग्य का उदय। आपकी मेहनत आपके भाग्य को जगाएगी। रुके हुए महत्वपूर्ण काम अब पूरे हो सकते हैं। और चौथी बात, सावधानी। कार्य क्षेत्र और निजी जीवन में अपने से बड़ों और अधिकारियों के साथ संबंधों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखें। 17 सितंबर इस महीने का सबसे बड़ा दिन है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, जो ग्रहण योग समाप्त कर राजयोग शुरू करेगा। 19 अक्टूबर का दिन बृहस्पति का आपके लग्न में आना आपके स्वास्थ्य और संबंधों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हालांकि यह दी गई अवधि के ठीक बाद है, पर इसका प्रभाव महसूस होने लगेगा। और 27 अक्टूबर का दिन मंगल का 5वें भाव में जाना छात्रों और प्रेम संबंधों के लिए चमत्कारी परिणाम लाएगा। यह भी अवधि के बाद की घटना है, पर उसका आधार इसी महीने बन रहा है। इस पूरे महीने आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपका अहंकार और आपकी वाणी लेगी। सूर्य आपको अधिकार देंगे, लेकिन शनि आपसे विनम्रता की मांग करेंगे। जो इस संतुलन को साध गया वही इस महीने का विजेता होगा। इस शक्तिशाली समय का पूरा लाभ उठाने और चुनौतियों को शांत करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जो सीधे इन ग्रहों की ऊर्जा पर काम करते हैं। पहला उपाय है सूर्य देव की आराधना। इस पूरे महीने सूर्य शनि का योग केंद्र में है। सूर्य को बल देने और शनि को शांत करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गुड़ या अक्षत और पीली सरसों के कुछ दाने डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य के मंत्र ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम
तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम का पाठ करें। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अधिकारियों के साथ टकराव से बचाएगा। दूसरा उपाय है भगवान शिव की पूजा। शनि के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ होता है। हर सोमवार या शनिवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें और ओम भक्तवत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर रखेगा और पारिवारिक जीवन में शांति लाएगा। तीसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल की ऊर्जा आपको पराक्रमी बना रही है, लेकिन ये आक्रामकता भी दे सकती है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और चौथा उपाय है गुरु के बीज मंत्र का जाप। 19 अक्टूबर तक बृहस्पति की स्थिति थोड़ी कमजोर है। उनकी कृपा पाने और स्वास्थ्य व ज्ञान में वृद्धि के लिए ओम ग्रांग ग्रीन ग्रोन सह गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो कर्क राशि वालों, ये था आपका आने वाले महीने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल। यह महीना आपको एक बड़ी घुटन और बंधन से मुक्त कर रहा है और आपके हाथ में आपकी मेहनत और आपके साहस की मशाल थमा रहा है। यह आपको बता रहा है कि अब आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने कर्क राशि के सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस ज्ञान के परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।